से एक कोड क्लीनर ले लीजिएगा, वो अपने पास रखिएगा, ऑफिस से आपको मिल जाएगा, उससे प्राप्त कीजिएगा। ओके जी, सो फिलहाल हम थोड़ी सी एग्जांपल्स में से गुजरेंगे, राइट? दिस काइंड ऑफ लाइक स्कैमिंग व्हाट वी हैव बीन थ्रू ऑलरेडी। ये इनफैक्ट जो पहली लैब थी, these are all the programs from that lab, right? So let's go through this, that how it was laid out, and if you have like confusion about anything, just ask that thing straight, right? Okay. Okay. So this is the signature of the program, that your all programs begin with like IOStream using namespace int main, right? Can you tell me what is this line doing? It's doing nothing. So whenever you start a line with like 2 slashes, whatever you write after that is ignored by the compiler, because that is just a comment. Comment एक नोट है जिसका कोई भी यूजफुल मानी इस तरह से हो सकता है कि वो आपको कुछ समझा रहा है या बता रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ हमने लिखा है ऐड कोड बिलो दिस लाइन, तो बेसिकली कोडियो जो आपको एनवायरनमेंट देता है तो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसके दरमियान लिखें। ऐसा वो क्यों चाहता है? क्योंकि वो उसने आपके कोड को असेस करना होता है, राइट? तो वो खास एरिया के अंदर चाहता है कि आप लिखें और वो वहीं से उसको उठा के उसको असेस करना चाहता है, राइट? ये जब मैं इसको लाइक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट एट एनी प्लेस, डू आस्क दैट, ओके? सिमिलरली देखिए आपको आखिर में भी ये कमेंट नजर आ रहा है, ऐड कोड अबव दिस लाइन। It's an art that you will slowly learn that how to read things. So like I have seen that people find it difficult to like read the text that is written over there, right? So you will slowly get to know it, that what it exactly means. It might be confusing for you in the beginning, but that's okay. That's how it is. That's how it starts always. Okay. तो ये 2 लाइनें comments हैं। अगर ये ना भी लिखी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर ने इनको बहरहाल इग्नोर कर देना है। लेकिन इनको लिखने का कोई फायदा इस तरह से हो सकता है कि आपको कोई चीज ऐसी जो आपको लगता है भूल जाएगी, या कोई कॉम्प्लेक्स काम करने लगे हैं जिसको एक्सप्लेन कर देना बेहतर है, तो बेहतर है आप कमेंट लिख दें, ओके? अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है? अब हमने मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था। वी टॉक्ड अबाउट इंटीजर्स फॉर होल नंबर्स, वी टॉक्ड अबाउट फ्लोट्स और डबल्स फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए फ्लोट्स और डबल दोनों टाइप्स इस्तेमाल हो सकती हैं। फ्लोट्स की रेंज थोड़ी कम होती है, डबल्स की ज्यादा होती है, ओके? फिर हमने बूलियन की बात भी की थी, बूल दैट कुड अज्यूम अ ट्रू फॉल्स वैल्यू, right? Okay, and this is a variable of type string, right? What is a string? String is a sequence of characters enclosed in double quotes. String कोई sequence of characters है जिसको हम डबल कोट्स में enclose कर देते हैं। आमतौर पे इसको आप टेक्स्ट कह सकते हैं कि जब हमें कोई चीज टेक्स्ट फॉर्म में लिखनी होती है। टेक्स्ट में आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स भी आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं, एंड सिंबल्स भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, राइट? सो अब देखिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है my_var, राइट? इसकी टाइप है स्ट्रिंग, और इसको मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया यहाँ पे। आप जानते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज करना लाजमी नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हमने इसको इनिशियलाइज किस वैल्यू से किया है? I space M space learning, right? You know, in computers space is vital because space takes space, right? Okay. अच्छा, ये जो डबल कोट्स डाली हैं आपने, ये इस स्ट्रिंग का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, ये मार्कर्स हैं, ये बाउंड्रीज हैं
जो लगानी ज़रूरी है कंप्यूटर को, या यूँ कह लें कि C++ के कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये हमने स्ट्रिंग लिखी है। तो जब भी आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसे को वैल्यू देंगे तो C++ का कंपाइलर एक्सपेक्ट करेगा कि आपने उसको डबल कोट्स के अंदर बंद किया होगा, यानी शुरू में भी डबल कोट्स लगाए होंगे और आखिर में भी डबल कोट्स लगाए होंगे, और उसके बाद आपने एक सेमीकोलन तो लगाना ही है क्योंकि स्टेटमेंट का एंड जो है वो हमेशा सेमीकोलन से होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो लिखा है ये क्या है? This is also a comment. If you don't write it, that's okay. तो हमने क्या लिखा है comment? Step 1 कि जी हम हमारा जो काम था उसमें से step 1 हम ये कर रहे हैं. You don't need to write it. Like जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो ये चॉइसेस आपको तब करनी आएंगी, यहाँ कमेंट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कमेंट का प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, राइट? सो स्लोली व्हेन यू लाइक लर्न टू राइट इट तो आपको ये चीज समझ आने लगती है कि यहाँ कमेंट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। इन द बिगिनिंग इफ यू हैव नो आइडिया व्हेन टू राइट अ कमेंट एंड व्हेन नॉट टू राइट अ कमेंट, द सिंपलेस्ट केस इज डोंट राइट अ कमेंट। कोई जरूरत नहीं है कमेंट लिखने की, राइट? जब आप प्रोग्राम लिखना सीख लेंगे तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कमेंट लिखने की भी जरूरत महसूस करने लगेंगे व्हेन यू विल बी राइटिंग बिगर प्रोग्राम्स, राइट? ओके, उसके बाद हमने क्या किया? सी आउट, ज़ाहिर आउटपुट जाएगी और क्या प्रिंट हो रहा है? माई वार। तो माई वार की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। माई वार की वैल्यू क्या है? आई एम लर्निंग। और आगे हमने फिर कमेंट लिखा हुआ है स्टेप 2। Really that's bad. I don't want this comment. तो मैं उड़ा देता हूँ कमेंट, मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं, राइट? सो दिस इज जस्ट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये क्यों लिखे हुए उसमें? जस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट कमेंट्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन एनी वे, राइट? ओके, अच्छा, उसके बाद उसने माई वार वेरिएबल दोबारा इस्तेमाल किया, राइट? इस बार इसके शुरू में स्ट्रिंग नहीं लिखा। क्यों भला? क्योंकि ये देखिए 3 चीजें हमने कही थी, डेक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और एक्सेस। डेक्लेरेशन क्या होती है कि आप टाइप भी लिखते हैं, नाम भी लिखते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रिंग माई अंडरस्कोर वार, सो दैट इज डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन का मतलब यह है कि ये वेरिएबल अभी अभी पैदा हुआ है और इसका नाम हमने रखा है माई अंडरस्कोर वार, राइट? इट्स एग्जैक्टली लाइक अस, ठीक है? कि जब हम पैदा हुए इट्स लाइक सेइंग दैट ओके, लोग कहते हैं जी काका होया है या कुड़ी हुई है, या मतलब इट्स लाइक दैट। सो जस्ट यू कैन टेक द टाइप टू बी योर, फॉर एग्जांपल, जेंडर, एंड देन यू आर गिवन अ नेम, राइट? So you are given the name Fatima, Farooq, or like whatever, right? So like that variable name is this, your name, and that data type is your, for example, gender, right? So it's specified once, right? Now you give it a value, right? For example, आप value को कुछ भी कहने हैं, आप आपको उसको कुछ भी कहना है आपने, like that, right? So once you like declare a variable and you tell its data type, अब उसके बाद उस नाम का variable, ये ऐसे है, यूं समझ लें कि घर में पाबंदी है कि एक नाम अगर एक बच्चे का रख दिया गया तो वही नाम दोबारा किसी और बच्चे का नहीं रखा जाएगा। हाँ, उस बच्चे को बार बार बुलाया जा सकता है उस नाम से, राइट? सो अब आपने एक वेरिएबल माई अंडरस्कोर वार के नाम से डिक्लेयर कर दिया, ये वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, अलबत्ता इसे दोबारा इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है, ठीक है? जैसे घर में एक जो छोटा होता है सबसे, उसको यही लगता है कि सारे काम मेरे से ही करवाते हैं। आपके घर में सबसे छोटा कौन है? सब आप में कौन लोग छोटे हैं घर में सबसे? ओके, सो लाइक क्या आपको लगता है कि सारे काम आपसे करवाए जाते हैं? हर बंदा कहता है यार कर दी, यार वो कर दी, मैं कर दी, क्या आपको लगता है ऐसा? ये भी कहते हैं कि आपने किया गया है। हाँ, तो ये भी कहते हैं कि आपने किया गया। सही बात है, किया गया आपने। वही मतलब बड़ों को ये लगता है कि छोटे लाडले होते हैं, इनको हर चीज़ मिल जाती है। जब हम पढ़ते थे तो हमें तो जनाब
कहते थे कि तुम न्यू खान पर ट्रैवल किया करो, ये कहता है जी मैं तो डायलॉग पे आता जाता हूँ, तो मतलब समथिंग लाइक दैट, इट गोज ऑन लाइक दैट। ओके, तो अब यहाँ पे आपने मायवार दोबारा लिखा है। अच्छा, लिखने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दोबारा डिक्लेयर नहीं हो सकता, दोबारा स्ट्रिंग मायवार नहीं लिख सकते। वो कहेगा कि मायवार के नाम से आप एक वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं। अच्छा, अब पहले आपने मायवार को वैल्यू दी थी आई एम लर्निंग, राइट? तो बेसिकली हुआ क्या कि मेमोरी के अंदर एक कंटेनर बना, यानी हम इस वेरिएबल की जरा एग्जीक्यूशन को देखते हैं कि कैसे होती है। So when we like look at it, जब when this variable is created, so like RAM के अंदर, मेमोरी के अंदर एक जगह allocate हुई, उस जगह का नाम रखा गया my underscore var, right? इसके अंदर वैल्यू क्या आ गई? I am learning, right? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? my var को आपने वैल्यू दे दी to program, right? नया वेरिएबल नहीं बनेगा, पुराने वेरिएबल की वैल्यू तब्दील हो जाएगी। तो पहले लिखा हुआ था I am learning, वो I am learning आपने स्क्रीन पे प्रिंट भी कर दिया है। अब आपने इसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके कर दी to program। तो पहले जहां लिखा हुआ था I am learning, वहां आ गया to program। फिर आपने क्या किया? see out my var। तो स्क्रीन पे पहले प्रिंट हो चुका था I am learning, अब ये भी प्रिंट हो गया to program, राइट? उसके बाद आपने फिर my var की वैल्यू चेंज की, लिखा in C++, in C++, फिर वैल्यू चेंज होगी, डॉट भी लगाया आपने, ठीक है? फिर आपने उसे प्रिंट किया तो in C++। अभी तक क्या प्रिंट हो चुका है? I am learning to program in C++, right? हमने किया गया है कि बजाय इसके कि एक ही बार प्रिंट करते ब्रेक करके प्रिंट किया सारा कुछ, just to understand that how the values of the variables can be changed, right? Okay, then my var is equal to hooray. That's not so hooray. That's like going little murky. But anyway, you're learning to program something good, so it's painful to begin with, but like it's rewarding to end with. So won't you like to have a rewarding career at the end? Some cool skill that you feel is like not easily found among people? Like a doctor says, मुझे टीका लगाना आता है, you can say, I can program a robot who will inject you. Right? Okay. So hooray. So value फिर change होगी hooray, and you will see out my var again. So it will print hooray. So like if we need to tell what will be the output of this program, the output should be I am learning to program in C++ dot hooray exclamation। एक और बात, ये सारा कुछ एक लाइन पे प्रिंट होगा या अलग अलग? और नेट पे कर दें। क्यों जी? ये सारा कुछ एक लाइन पे प्रिंट होगा या अलग अलग? सर एक लाइन तक एक ही लाइन में होगा, उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट लाइन में। अच्छा, यहाँ तक एक लाइन पे होगा, उसके बाद उसके बाद अगली लाइन पे। ओके, C++ में आउटपुट अगली लाइन पे कब जाती है? दो सूरतें हैं। एक तो ये कि पहली लाइन खत्म हो गई है तो वो आगे कंटिन्यू कर लेगा, वो लाइन एंड नहीं है, वो सिर्फ स्पेस की वजह से होता है। तो जो जेन्युइन तरीका है नेक्स्ट लाइन पे जाने का वो ये है कि आप न्यू लाइन कैरेक्टर इस्तेमाल करें। तो C++ में आप आमतौर पर एंड एल का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे जो लिखना है वो अगली लाइन पर लिखना है। तो यहाँ पे एंड एल नहीं है सी आउट के बाद, यहाँ सी आउट के बाद एंड एल नहीं है, यहाँ पहली बार एंड एल आया। So that means I am learning to program in C++, एक ही लाइन पे प्रिंट होगा, और hooray अगली लाइन पे। एक और बात कि I am learning to program, क्या learning और to के दरमियान स्पेस होगी? इसलिए कि हमने यहाँ स्पेस दी हुई है। अगर नहीं देंगे तो learning और to इकट्ठा लिखा हुआ आएगा।
right? Let's run it. So like G++ और फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम है M01 printing printing.cpp और इसका एग्जीक्यूटेबल नाम क्या रखें? printing.cpp, printing.exe रख लेते हैं, ठीक है? printing.exe ये कंपाइल हो गई। अब printing.exe को एग्जीक्यूट करते हैं। So you see, I am learning to program C++. That's what we expected it to print, right? I go back here, just go through this program and just ask the hell out of it, whatever you feel like is something. अगर हम एक ही लाइन में सारा लिख दें तो हो जाएगा, एंडल मिटा दे, सारा कुछ एक लाइन में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे इट्स दैट इजी कि यहाँ से एंडल मिटा दें, प्रोग्राम को कंपाइल दोबारा करना पड़ेगा, सेव करें, प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करें और लीजिए एक ही लाइन में आ गया। और अब आप देख रहे हैं कि C++ डॉट के बाद पूरे जो आया है उससे पहले स्पेस भी नहीं है। स्पेस डालेंगे तो आएगी, वरना नहीं आएगी, बिकॉज स्पेस टेक्स स्पेस and space does not mean empty because space takes space. Wow. Okay, any other question, any other doubt, anything? Nothing? सर जी अगर हम आई एम लर्निंग टू प्रोग्राम इन C++ जैसे फर्स्ट लाइन में सारा लिख दें, हाँ, नो प्रॉब्लम। हो जाएगा? आप ऐसे कहें जी, हम वेरिएबल ही इस्तेमाल नहीं करते, हम सारा कुछ उठा के यहाँ पे कर देते हैं, कंट्रोल C, तो ये आ गया टू प्रोग्राम इन C++। पूरे अब नीचे भी वो प्रिंट होगा, ठीक है, और ऊपर भी, ठीक है। इनफैक्ट पहली लाइन में ये सारा प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद टू प्रोग्राम और ये फिर प्रिंट हो जाएगा। लाइक द वे वी हैव असाइन्ड द वैल्यूज, वी हैव मेड इट अ लिटिल डर्टी, बट लेट्स जस्ट गो विद इट। So I am learning to program in C++, hooray, to program in C++, hooray. You get it? Right? The way you will assign the values, similarly it will adopt the behavior likely to like what you have given to it. Right? Any questions? None? Okay, let's go to the second one. This is with variables. So again we have the skeleton. यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। int1 वेरिएबल का नाम क्या है? ONE1, टाइप क्या है? int, वैल्यू क्या दी है? 1। फिर 2 को दी है 2, 3 को दी है 3 और 4 को दी है 4। फिर हम अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 4 वेरिएबल बन गए, राइट? One here, anywhere randomly, right? So this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. This is 1, 2, 3 and 4, right? फिर हमने क्या किया? 2 को असाइन, आपको पता है ये असाइनमेंट है, इक्वलिटी नहीं है। आपने कहा 2 को असाइन कर दे 1। 2 में क्या है? 2। 1 में क्या है? 1। जब 2 में यानी जो कंटेनर जहां 2 है उसको आप 1 असाइन करेंगे तो 2 में वो वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 की है। तो 1 की वैल्यू क्या है? 1। तो 2 में क्या आ जाएगा? 1, राइट? फिर आप कहते हैं अच्छा अब ऐसे करें 3 को दे दें 2। तो 3 कहां है? ये
3 में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है 3, लेकिन वो आप क्या कह रहे हैं इसको देना क्या है 2, तो जो 2 की वैल्यू है 2 की वैल्यू अब क्या है 1, वो आपने पहले चेंज कर दी है, यहां भी 1 आ जाएगा। फिर आप कहते हैं 4 को दे दें 3, 4 में क्या है 4, देना क्या है 3 की वैल्यू क्या है 1, 4 में भी 1 आ जाएगा। So just demonstrating how the values will change according to what you are doing. Do you get this? Yes. Any doubts? No? Okay, let's run it. फिर हम क्या करते हैं see out 4 को प्रिंट करके देखते हैं कि इसमें वैल्यू क्या वाकई 1 आई है कि नहीं आई। Okay, so let's compile the program. So इसका नाम हम variables.exe रख लेते हैं, variables.exe. Okay, and now variables.exe को चलाते हैं and it prints 1, right? Okay, I go back here and like ask anything that is confusing for you. Is there anything that confuses you? Is there anything that is coming to your mind just as a question, just as a hobby question? सर ये जो आप फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? फाइल को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं? यानी ये कैसे कर रहा हूँ? जी यहाँ पे जो लिख रहा हूँ? जी Okay, actually like I haven't like shared the tutorial with you कि how to install MakeW. उसकी बड़ी वजह ये है कि मैं काफ़ी सुस्त रहा हूँ। एक दिन मैंने कंप्यूटर खोल के वाइफ का कंप्यूटर खोल के उसके ऊपर MakeW इंस्टॉल करने के और उसके ऊपर मैंने वीडियो टूल इंस्टॉल कर लिया जिससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अभी तक मैंने वो नहीं बनाया। सो लाइक लोकल मशीन पे कैसे करना है ये अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया। I will make a tutorial. आप चुके अब आपने पूछ लिया आज तो I'll do so today. So sorry for being like late again on this. So I've just been expecting that you will be doing it on Podio. Podio पे आप इस चीज़ को कर रहे हैं, right? इसके अलावा वैसे आप अगर like C++ को compile करना आप एक सिंपल सी चीज़ लिखेंगे Google में online C++ compiler. You will find tons of compilers जो आपको इस साइट पे लिखने के लिए जगह देंगे, इस साइट पे आउटपुट दिखा रहे होंगे. So like that's good to go. You don't need to install anything, but I will like share the tutorial how to install MakeW on your computer and how to get it to run, right? कोई प्रॉब्लम यहाँ इस प्रोग्राम के हवाले से? None? Everything is okay? Okay, let's go to the next one. So lab 3 में आपको एक चैलेंज दिया गया था. Now this is a bit tricky, but like we can understand it. अच्छा अब इसमें क्या था कि ये जो चीज है ये आपको ऊपर पहले से लिख के दी हुई है उस प्रोग्राम के अंदर, right? And you would have no clue what the hell is this, right? उम्मीद है कि किसी को भी ये समझ नहीं आया होगा कि ये इसने क्या हरकत की है और उसने आपको समझाने की कोशिश भी नहीं की, राइट? अगरचे इसको भी समझना जरूरी नहीं है लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं. जनरली हमने जो इंट मेन लिखा था उसमें ये नहीं होता था. So who has pasted the sticker for us? It's badly stuck. It's okay. Okay. So ये नहीं होता था, right? ऐसा ही है ना? हम सिंपल लिखते थे इंट मेन छोटी ब्रैकेट शुरू छोटी ब्रैकेट बंद. इसको हम क्या कहते हैं? छोटी ब्रैकेट. और बड़ी ब्रैकेट भी होती है, राइट? सो बेसिकली इनको हम कहते हैं पैरेंथेसिस, राइट? These are parentheses. These are brackets. And these are curly brackets. So these are the terms that we use standard. Brackets, curly brackets and parentheses. It's called parentheses, right? Okay. तो हम parentheses में कुछ नहीं लिखते थे. अब क्या लिखा हुआ है? Int argc and char
CHAR 4 डबल स्टार ARGV, राइट। अच्छा चले, थोड़ी सी बात इसकी हल्की सी हमें ये समझ आ सकती है कि ये शायद कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि इंटीजर टाइप वेरिएबल यूं ही डिक्लेयर होता है। आप उसके आगे ARGC अगर कह दें कि इसका नाम है तो चले मान लेते हैं ऐसे, लेकिन ये कोई नई चीज लिखी हुई है, राइट। अभी तक हमने CHAR स्टार स्टार इस तरह की कोई चीज तो नहीं देखी, राइट। ARGV चले हम कहते हैं शायद ये वेरिएबल का नाम होगा, लेकिन ये टाइप कौन सी है, लाइक वी डोंट नो दिस, राइट। ओके, लेट्स कीप इट हियर, वी डोंट नो व्हाट दिस टाइप इज। सबसे पहले तो ये कि हाँ ये दोनों लाइक वेरिएबल्स हैं, ये इंटीजर टाइप का, राइट। दिस इज बेसिकली अ पॉइंटर टू कैरेक्टर अरे। व्हाट इज अ पॉइंटर अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हम इसके बारे में परेशान नहीं होंगे, बट सून वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉइंटर्स एज वेल, राइट। कैरेक्टर क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो लाइक वी हैवंट टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर्स येट एज वेल, राइट। लेकिन ये भी एक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है। और ये जो दो पॉइंटर्स लगे हुए हैं, स्टार्स लगे हुए हैं, इनका भी कोई मतलब है, अभी हम उस मतलब के बारे में परेशान नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? अभी देखिए मैं कमांड लाइन से अपना प्रोग्राम चला रहा था ना, तो अभी आप देखेंगे कि मैं कमांड लाइन पे अपने प्रोग्राम के नाम के साथ साथ कुछ और बातें भी उसको बता सकता हूं। वो जो बातें मैं उसको वहां पे बताऊंगा वो मैं प्रोग्राम में इनके जरिए रीड एंड कर सकता हूं कि मैंने वहां पे क्या इनपुट दी है, राइट। अच्छा, ये जो वेरिएबल है int argc, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट काउंट। arg इज आर्ग्यूमेंट, तो मेन एक फंक्शन है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हम दे रहे हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। without going into the details really, we will be talking about functions as well at the latter half of this course, right। तो यहां आता है आर्ग्यूमेंट काउंट। इसका मतलब ये है कि जो आपने कंसोल पे कमांड लाइन पे जितनी चीजें लिखी हैं, एक लिखी है, दो लिखी है, तीन लिखी है, चार लिखी है, पांच लिखी है, कितनी लिखी है, so that is called the count of the arguments, right। and this basically contains the values of the arguments। तो हमें दोनों चीजें चाहिए कि एक हमने कमांड लाइन पे कितनी बातें कही हैं और दूसरा क्या क्या कही है। तो इसके अंदर हमें मिल जाएगा काउंट और इसके अंदर मिल जाएगी उनकी वैल्यूज, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब देखें, हमने यहां एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, उसका नाम रखा ग्रीटिंग और उसको वैल्यू क्या दे रहे हैं, अच्छा हमने वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया आर्ग्यूमेंट, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट वेक्टर। वेक्टर का लफ्ज आपने सुना होगा, राइट। सो आप यूं कहते हैं वेक्टर इज समथिंग, जी वेक्टर से अमूमी मुराद क्या लेते हैं आप, जो डायरेक्शन में होती है और वैल्यू, राइट। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा या मैथमेटिक्स में कि वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। सादा लफ्जों में यूं कहते हैं कि वेक्टर एक से ज्यादा वैल्यूज पर मुश्तमिल होता है, राइट। तो कंप्यूटर में हम सिर्फ ये कहेंगे कि इस वक्त कि वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज है, ठीक है। और इसमें वैल्यू काउंट हमेशा सिफर से शुरू होता है, कंप्यूटर में काउंट हमेशा सिफर से शुरू होता है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो पहली वैल्यू है वो इसमें डाल दें, जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरी स्ट्रिंग में डाल दें, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि पहली वैल्यू कौन सी है और दूसरी कौन सी है, राइट। वी डोंट नो कि वो कौन सी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहली वैल्यू उठाएं वेक्टर में से, यानी आपके पास वैल्यूज का एक वेक्टर है, उसमें से वैल्यू नंबर 1 वैल्यू नंबर 0 नहीं उठाना है, वैल्यू नंबर 1 उठाएं इस स्ट्रिंग में डाल दें, वैल्यू नंबर 2 उठाएं